हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कौन से वायसराय के बारे में। हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। देखिए, हमने अपने जो पिछले क्लास में कौन से वायसराय का टॉपिक पूरा किया था, वो हमने किया था लॉर्ड इरविन के बारे में। तो आज हम एक नए वायसराय के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है लॉर्ड वेलिंगटन। देखिए, वेलिंगटन जो भारत के वायसराय के पद में थे, तो इन्होंने कौन से अपने पद पर रहते महत्वपूर्ण घोषणाएं की, कौन सी पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुए, गांधी जी आए, महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट का विरोध क्यों किया, फिर डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह से गांधी जी को मनाया पूना पैक्ट में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस समय जो भारत के वायसराय कौन थे, आपका लॉर्ड वेलिंगटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन कब से भारत के वायसराय थे, ये 1931 से 1936 तक क्या है, भारत के वायसराय के पद पे थे। तो इनके वायसराय के पद पर रहते हुए कौन कौन से भारत में महत्वपूर्ण घोषणाएं, योजनाएं और कार्य हुए, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन, आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ पे विलिंगटन और यहाँ पे वेलिंगटन, तो दोनों को मतलब एक ही कि आप लॉर्ड वेलिंगटन ही क्यों बोलते हैं इसको। देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल आपका 18 अप्रैल कब हुआ था भाई, 18 अप्रैल 1931 से 18 अप्रैल 1936 तक, क्या ईस्वी तक, ये क्या है, भारत के वायसराय के पद पर थे। देखिए, लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में 7 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है, 7 सितंबर 1931 को क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, यानी सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में क्या हुआ, 7 सितंबर 1931 को क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि ये गोलमेज सम्मेलन कब आया, किसके कारण हुआ और कौन सी तारीख को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लागू हुआ। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ भैया, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी के बीच। कहाँ हुआ, इंग्लैंड में कहाँ हुआ, लंदन में हुआ था ना, के बीच कहा इंग्लैंड में किया गया था। कब किया गया था, 7 सितंबर। देखिए, कब चालू हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच क्या हुआ, इंग्लैंड में किया है। जिसमें क्या है, 10 सितंबर 1931 को, जिसमें क्या है 10 सितंबर 1931 को कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी, देखिए आप कांग्रेस की ओर से किन किन ने भाग लिया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो क्या महात्मा गांधी हो गया, आपका महात्मा गांधी हो गया, मदन मोहन मालवीय हो गया, और क्या है, सरोजनी नायडू ने क्या है इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने किसने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने, फिर पंडित मदन मोहन मालवीय ने और सरोजनी नायडू ने क्या है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो कहाँ गए थे, इंग्लैंड के लंदन गए थे। ओके, कांग्रेस के अलावा देखिए, अब इसमें कांग्रेस के अलावा किन किन लोग भाग लिए था। कांग्रेस के अलावा इन्होंने क्या है, मुस्लिम लीग, आपका क्या है, मुस्लिम लीग हो गया, सिख हो गया, फिर हिंदू महासभा हो गया, फिर भारतीय ईसाई हो गया, और निचली जातियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, आप उस समय जो निचली जाति के प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे ना, डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। तो इस गोलमेज सम्मेलन में जो ब्रिटेन कौन थे, इसकी अध्यक्षता, मतलब जो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो उस समय थे आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। देखते हैं, चलो इस गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, आपका रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या है, महात्मा गांधी की शर्तों को छोड़कर, देखिए अब क्या किया, रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो अपना महात्मा गांधी उसके शर्तों को छोड़कर, देखिए महात्मा गांधी ने कौन कौन सी शर्त कहा था कि शर्तों को छोड़कर बाकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली थी। देखिए, महात्मा गांधी की जो शर्तें को छोड़कर रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी के सभी शर्तों को छोड़कर बाकी सभी को क्या मान लिया। ओके, देखिए शर्तें छोड़कर बाकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। कांग्रेस के लिए यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए अब जो कांग्रेस के लिए यह जो द्वितीय सम्मेलन है, कांग्रेस के लिए यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा है। यानी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अच्छा नहीं रहा, उन लोगों के लिए ये असफल रहा ना। तो ये बता रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या है, असफल रहा था। और इसी समय क्या है, वेलिंगटन के द्वारा एक पत्र, देखिए अब वायसराय वेलिंगटन ने क्या है के द्वारा एक क्या है पत्र लिखा गया, एक पत्र लिखा गया, किसको लिखा गया, आपके महात्मा गांधी या उस समय बड़े बड़े नेता थे उनको पत्र लिखा गया। तो देखिए, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने महात्मा गांधी की शर्त स्वीकार नहीं करने पर, देखिए
अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया, उसमें क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, महात्मा गांधी की शर्तें स्वीकार नहीं करने पर, देखिए अब जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से महात्मा गांधी भारत वापस आ गए, तो क्या रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो क्या महात्मा गांधी की शर्तों को स्वीकार नहीं किया, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, स्वीकार नहीं करने पर 3 जनवरी 1932 को, ये देखिए 3 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी ने क्या है, दोबारा से क्या है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या है, वहां के जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या महात्मा गांधी की बातें क्या है स्वीकार नहीं की थी। इस पर महात्मा गांधी ने क्या किया, वापिस आकर भारत उन्होंने क्या किया, 3 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी ने क्या है दोबारा से क्या है अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है आंदोलन की क्या है शुरुआत की थी ना। उसके बाद है 16 अगस्त 1932, ये डेट है 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या है आपका रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की। देखिए अब क्या किया रैमजे मैकडोनाल्ड ने, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की, जिसमें क्या है आपका मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, आपका मुस्लिम, सिख, हिंदू महासभा, ईसाई और क्या है निचली जातियों को अधिकार प्रदान करने की बात कही। परंतु भारतीय इतिहासकारों ने क्या इस घोषणा को सांप्रदायिक पंचायत का नाम दिया। देखिए अब क्या 16 अगस्त 1932 को क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया भाई, एक घोषणा की, जिसमें क्या है मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू महासभा और निचली जातियों को क्या है अधिकार, ये मतलब राइट प्रदान करने की बात कही कि हम निचली जाति को अधिकार देने की बात कही कि हमें निचली जाति को निचली जातियों के सभी लोगों को हम कुछ प्रमुख अधिकार प्रदान करेंगे। लेकिन परंतु क्या इतिहासकारों में इसी घोषणा को क्या है किस नाम से जाना गया, आपका सांप्रदायिक पंचायत, ये क्या है आपका सांप्रदायिक पंचायत का नाम दिया गया। अब ये सांप्रदायिक पंचायत के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका मुस्लिम हो गया, फिर आपका सिख और भारतीय ईसाइयों के अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। देखिए अब ये सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत इन्होंने क्या घोषणा की, देखिए क्या है मुस्लिम हो गया, सिख हो गया और भारतीय ईसाइयों, यानी क्या मुस्लिम, सिख और भारतीय ईसाइयों को क्या अलग निर्वाचन, यानी इन लोगों को अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। ओके, उसके बाद गरीब जातियों के मतलब सबसे जो गरीब जातियों के निर्वाचन की व्यवस्था भी अलग की जाएगी। अब उस समय ऐसा था कि जो सभी के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था, यानी गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग, तो गरीब जातियों के लिए क्या है अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद तीसरा है प्रांतों के शासन में 3% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे किसी स्टेट लेवल या प्रांतों में क्या महिलाओं के लिए 3% सीट रिजर्वेशन रहेगा। ओके, 3% महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के बाद क्या 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। देखिए अब क्या है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो सांप्रदायिक पंचायत की, यानी जब इन्होंने घोषणा की कि जब इन अधिकारों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और निचली जातियों को आरक्षण दिए जाने की बात कही जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने, तो क्या महात्मा गांधी ने क्या किया, पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया कि देखिए भाई हम इन जातियों को, निचली जातियों को आरक्षण प्रदान नहीं करेंगे। तो यही है पूना पैक्ट के नाम जाना जाता है। तो हम पढ़ेंगे अभी पूना समझौता क्या था, पूना समझौता में क्या क्या हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। चलिए पढ़ते हैं। देखिए पूना समझौता क्या है, महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में, देखिए ना अब महात्मा गांधी ना बहुत गुस्से हो गए कि हम निचली जातियों को आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन अंबेडकर भी डटे रहे कि नहीं मैं आरक्षण दिलवा के रहूंगा। तो महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में क्या आमरण अनशन शुरू कर दिया। देखिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो इसके बाद क्या है कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता क्या है डॉक्टर अंबेडकर से मिलने गए, परंतु डॉक्टर अंबेडकर नहीं माने। अंत में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा और पुत्र कौन गए थे, आपका
पुत्र आपका देवदास गांधी, और पुत्र देवदास गांधी डॉक्टर अंबेडकर से कहाँ मिलने, डॉक्टर अंबेडकर से मिलने गए। इसके बाद 24 सितंबर, आपका 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, किसके बीच भैया, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ, मतलब एक किसी प्रकार का मतलब उन दोनों में आपसी समझौता हुआ, जिसमें निचली जातियों, ये देखिए आपका, जिसमें निचली जातियों को आरक्षण यानी रिजर्वेशन देने का वादा किया। किसने किया, महात्मा गांधी ने वादा किया गया। और इसी समझौते को भारतीय इतिहासकार में क्या, पूना पैक्ट यानी पूना समझौता कहा जाता है। देखिए उस समय हुआ क्या था कि गांधी जी नहीं मान रहे थे कि आप किसी भी हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई को आरक्षण दे दूंगा, लेकिन मैं निचली जातियों को आरक्षण नहीं दूंगा। ये महात्मा गांधी अड़े रहे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ठीक है, आप तो हमें आरक्षण नहीं देंगे, तो हम भी क्या है, आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो इस पर क्या है, महात्मा गांधी क्या है, पुणे की इरौदा जेल में आमरण अनशन में बैठ गए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर तो अंबेडकर थे, उन्होंने क्या है तो डॉक्टर अंबेडकर को मनाने के लिए क्या किया भैया, बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के नेता गए, फिर क्या महात्मा गांधी भी उनके पास गए, डॉक्टर अंबेडकर के पास। तो दोनों में क्या एक समझौता हुआ कि हाँ ठीक है, हम आपकी निचली जातियों को आरक्षण देंगे। देखिए शुरू में ये आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष की बात, 10 वर्ष तक निचली जातियों को आरक्षण देने की बात कही थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा फिर उसके बाद क्या, आप 10 वर्ष के लिए आरक्षण तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद आरक्षण समाप्त करेंगे तो हमें फायदा ही क्या होगा। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने काफी सूझबूझ से महात्मा गांधी के समक्ष ये बात रखी, नहीं हमें तो पूरी रिजर्वेशन चाहिए। तो महात्मा गांधी ने भी कहा ठीक है, हम आपको पूरी रिजर्वेशन दे देंगे। तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसे क्या पूना पैक्ट समझौता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में वायसराय के बारे में। तो हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलिंगटन। कब से भारत तक वायसराय थे, 1931 से 1936 तक ये भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय में डॉक्टर लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 18 अप्रैल 1931 से 18 अप्रैल 1936 ईस्वी तक था। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हुई थी या घटना हुई थी, या फिर कौन से महत्वपूर्ण जो क्या गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कब हुआ था आपका, 7 सितंबर 1931 को क्या है, ब्रिटेन के लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या है, देखने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी के बीच क्या इंग्लैंड में किया गया था, जिसमें 10 सितंबर 1931 को कांग्रेस की, मतलब आपका कांग्रेस की ओर से कौन कौन से नेता शामिल हुए थे, महात्मा गांधी हो गया, मदन मोहन मालवीय हो गया, और सरोजनी नायडू ने किसमें भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस के अलावा देखिए इसमें मुस्लिम लीग हो गया, सिख हो गया, हिंदू महासभा हो गया, और भारतीय ईसाई और निचली जातियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, आपका डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे ना। इस गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने महात्मा गांधी की शर्तों को क्या है, महात्मा गांधी की शर्तों को छोड़कर क्या बाकी सभी शर्त क्या है स्वीकार कर ली थी। कांग्रेस के लिए यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या है, असफल रहा। कांग्रेस के लिए क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एक प्रकार से कोई काम नहीं किया, यानी ये असफल रहा ना। और इसी समय वेलिंगटन के द्वारा एक पत्र लिखा गया, जिसमें क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने महात्मा गांधी के शर्त स्वीकार नहीं करने पर 3 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी ने दोबारा से क्या सविनय अवज्ञा, क्या है, उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा प्रारंभ कर दी कि आपने तो हमारी बात को नहीं मानी, तो हम भी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे ना। तो 16 अगस्त 1932 को क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा की कि जिसमें क्या मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, हिंदू महासभा हो गया, और उन्होंने क्या किया, निचली जातियों को आरक्षण देने की बात कही। परंतु भारतीय इतिहासकारों ने इस घोषणा को सांप्रदायिक पंचायत नाम दिया। देखिए महात्मा गांधी ने जैसे ही सुना कि निचली जातियों को भी आरक्षण देने का वादा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया, तो महात्मा गांधी काफी नाराज हो गए। इस पर क्या है, बहुत बहस भी हुआ। तो इसी पढ़ते हैं, सांप्रदायिक पंचायत के प्रमुख प्रधान मुस्लिम, सिख और भारतीय ईसाइयों को अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। देखिए मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, और भारतीय ईसाइयों के लिए क्या अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। कौन से इसमें के अंतर्गत है, इसमें क्या सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत यह घोषणा की गई ना।
उसके बाद है गरीब जातियों, मतलब जो सबसे निचली जाति गरीब जाति निर्वाचन की व्यवस्था भी अलग की जाएगी। प्रांतों के शासन में 3% आपका ना 3% क्या है सीट क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के बाद 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में क्या किया महात्मा गांधी ने क्या आमरण अनशन शुरू कर दिया गया था। देखिए महात्मा गांधी काफी नाराज थे कि आप हिंदू हो गया, सिख हो गया, भारतीय ईसाई को हम आरक्षण दे सकते हैं लेकिन जो निचली जातियों को आरक्षण नहीं दे सकते, ये उनका मत था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तो गांधी की इन बातों को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया, हम आरक्षण तो लेकर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी में क्या है एक पुनः समझौता हुआ किसके बीच, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। तो देखते हैं महात्मा गांधी ने पुणे की क्या है यरौदा जेल में क्या आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो इसके बाद कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हुए डॉक्टर अंबेडकर से मिलने गए, परंतु क्या है डॉक्टर अंबेडकर क्या है नहीं माने, आपका डॉक्टर अंबेडकर नहीं माने, हम तो रिजर्वेशन लेके ही रहेंगे। अंत में महात्मा गांधी की पत्नी क्या है, अंत में क्या हुआ, महात्मा गांधी तो नहीं गए लेकिन महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा और उसके जो पुत्र थे आपके देवदास गांधी डॉक्टर अंबेडकर से मिलने गए। इसके बाद 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य कब हो भैया 24 सितंबर 1932 को क्या है डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य क्या हुआ एक समझौता हुआ। समझौता के तहत क्या हुआ जिसमें निचली जातियों को, अब महात्मा गांधी यहाँ पे जब दोनों के बीच बात हुई डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, तो महात्मा गांधी ने ये निश्चय किया अब तो डॉक्टर अंबेडकर की बात मानना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया निचली जातियों को क्या रिजर्वेशन यानी आरक्षण देने के लिए राजी हो गए और देने का वादा भी किया। और इसी समझौते से भारतीय इतिहासकारों को क्या ने पूना समझौता कहा। देखिए पूना समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर अंबेडकर ने निचली जातियों को आरक्षण देने के लिए काफी हद तक अपनी पूरी जिंदगी लगा दी कि हमें भी समाज में उच्च सम्मान तथा दिया जाए तो हमें भी अपने राजनीति तथा अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाए। तो इस पर महात्मा गांधी शुरू में नहीं माने थे लेकिन महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर की बात मान ली। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा भारतीय इतिहास में कि सबसे बड़े है ये क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्रिटेन के लंदन में 7 सितंबर 1931 को क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। जिसमें क्या कांग्रेस के कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया, आपका महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। पर यह गोलमेज सम्मेलन क्या असफल रहा। इस पर क्या क्या है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने गांधी की कुछ ही शर्तें को माना, बाकी को छोड़ दिया। तो इस पर क्या किया, जब भारत आया तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और क्या निचली जातियों के आरक्षण तथा हिंदू सिख मुस्लिम को क्या अलग निर्वाचन पद्धति तथा महिलाओं को 3% का रिजर्वेशन दिया जाए। और क्या किया इसमें फिर और है क्या पूना समझौता क्या हुआ, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ। तो बस एक छोटा मोटा टॉपिक था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पूना समझौता है ना। तो आज की क्लास में बस इतनी। अगर आपको मेरी क्लास की वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।